senior, he took me out in Mom's old station wagon. Remember? The dragon wagon? He would teach me how to drive. And there was that one tree. And nothing else. Tell us that someone banged into the car while we were inside of the movie. That's right. And you actually lied for me. I lied for me. No, come on. You lied for both of us. You actually did something decent for me. That's a part of history you can't change. पीछे स्टॉप साइन छूट गया। मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक क्यों करूं? अरे स्टॉप साइन यहाँ क्यों? मुझे तो दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दी। क्या कर रहे हो डैडी? अब मैं पढ़ता हूँ उस गाड़ी पर क्या लिखा है। देखो मेरी नजर का कमाल, वो जी लिखा है। मैं जीत गया। अरे मेरी नजर बहुत तेज है। नंबर प्लेट पर जी नहीं 6 लिखा है लल्लू। कहता है मेरी नजर तेज है, बेवकूफ। इस बार भी मैं जीती। चश्मा चाहिए? शक्ल देखो उसकी, कैसा भोंदू लग रहा है। 40 साल के होने पर तुम्हारा भी यही हाल होगा। अगर घर पहुंचने की जल्दी ना हो तो उसकी खास वजह होती है। हाँ है ना वजह। मुझे सैर करना अच्छा लगता है। झूठी। गाड़ी चलाओ चुपचाप। अरे मैं वही पूछ रहा हूँ जो घर वाले तुमसे पूछना चाहते हैं। ट्रिशा ऐसा क्यों है कि तुम हसीन वादियों में मेरे साथ घूम फिर रही हो जबकि तुम्हें अच्छी जगह जाना चाहिए जहाँ वो कॉलेज का मिस्टर करोड़पति लड़का भी हो। उनसे भी वही कहूंगी जो तुमसे कह रही हो कि अपने काम से काम रखो। क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे छिछोरे रिश्तों को समझ नहीं पाऊंगा? हाँ तुम तो समझदारी का भंडार हो। क्या समझाऊं तुम्हें? तुम्हारी मर्जी। वैसे मेरी मानो तो उसे छोड़ने से पहले एक बार सोच लो कि घर पे क्या बताना है। घर वालों को वो ज्यादा पसंद है। ये बात सच है। देखिए, ये बात बिल्कुल मैं पागल नहीं हूँ, जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। आपको अपनी विचारधारा को बदलना होगा। लंबा रास्ता लेने का शौक है ना तुम्हें? अब 10 घंटे तक ऐसे ही समाचार सुनते रहो। क्या और तुम अपना मुंह बंद करके गाड़ी नहीं चला सकते? ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। अरे तुम भी गाओ ना। चलो दूसरा गा लेता हूँ। कह दो ना यू आर माय सोनिया। देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा। ये क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहे हो तुम यार? उसके सामने से गाड़ी हटाओ जा रही है। तुम्हारे आगे जाने की कोशिश करो, उसे जाने दो। अरे जाओ ना, निकलो। गाड़ी रोक लो, उसे निकल जाने दो। पागल है ये बात नहीं सोचता, पहले गाड़ी साइड में लो। जाओ उस तरफ से। गाड़ी रोको, जाने दो उस पागल को। नहीं कराऊंगा। बच गए। हाँ, बच गए। आखिर ये सब करने का क्या मतलब? पता नहीं कौन था। अबे बेवड़े! पता नहीं किस जमाने की खटारा गाड़ी है, किसी पुराने खंडर से निकाली हुई। पता नहीं कोई क्यों चला रहा है इसे। डैडी। हाँ। जानते हो मुझे क्या याद आ रहा है? कैनी और डार्ला। त्रिश वो यहाँ से करीब 100 मील दूर मरे थे। हाईवे तो यही इस हाईवे से कई और रास्ते भी निकलते हैं। तुमने यकीन किया?
यही कि जब वो मिली तो उसके धड़ पे सर नहीं था। कि उनकी लाशें नहीं मिली, मिली तो सिर्फ उनकी कार। नहीं, लाश मिली, डार्ला का सर नहीं मिला। कार मिल गई, ना कैनी ना वो सर। देखो मेरी हालत में अब भी कांप रही हूँ। त्रिश, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी अफवाहें बड़े बुजुर्ग फैलाते हैं ताकि हम कभी पीकर गाड़ी ना चलाएं? नहीं, मैंने सुना ये सच्ची बात है। 23 साल पहले ये हादसा हुआ। एक बात कहूँ, जब मैंने पहली बार ये किस्सा सुना, मैं सोचती थी कि इसी हाईवे पर मेरी भी मौत होगी। आज तुम्हारे मन में कितनी अच्छी बातें आ रही है ना। हद है। तुम्हारा वो करोड़पति बॉयफ्रेंड इतना डरावना है क्या? तुम्हें खाना चाहता था? हाँ, इससे मुझे याद आया कि उस ट्रक के पीछे भी कुछ ऐसे ही लिखा था। मुझे खाना है। हाँ, यही तो लिखा था। तुम हार गई, मैं जीत गया। कमाल है। तो नंबर प्लेट देखते ही बताना था। तब मैं डरा हुआ था। रहने दो। अरे ये कोई नया रूल है क्या? हाँ, कोई नया रूल नहीं है, ऐसा हमेशा था। कब से? हमेशा से। अच्छा, अभी से शायद। तुम्हारी याददाश्त खराब है। अरे बिल्कुल नहीं। आहा, नाना आहा, नाना आहा, नाना आहा, नाना आहा, ना आहा, ना आहा, ना आहा, ना आहा, ना ना आहा, आहा, ना हमेशा के लिए। हाँ, आहा, हमेशा के लिए लल्लू। अच्छा तो बताओ, क्या? कब बनाया था हमने रूल की नंबर प्लेट देखते ही उसे पहचानना होगा? ओ, अब छोड़ो भी इस बात को। नहीं, रूल हमेशा ये कहता है कि जो पहले नंबर प्लेट पहचानता है वो जीतता है। क्या तुमने मम्मी से बात की थी? हाँ, मैंने कहा हम आ रहे हैं। मेरे ख्याल से घर में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें तो हर जगह गड़बड़ दिखती है। क्योंकि तुम्हें अपनी मतलबी दुनिया के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो पहले जैसी नहीं रही। शायद वो खुश नहीं है। अरे वो कौन? माँ तो खुश है। हे, वो देखो, वही खटा रहा है। क्या हो रहा है वहां? वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा था डैडी? कुछ फेंक रहा था पाइप के अंदर। चादर में लपेटकर। चादर में लपेटकर और बांधकर। और उस चादर पे लाल लाल धब्बे लगे हुए थे। निकलो यहाँ से जल्दी। ठीक है, मेरा मोबाइल निकालो। कहाँ है? पीछे बैग में ही है। वो आ रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है अब। लोग मोबाइल फोन अपने साथ इसीलिए रखते हैं कि वो जरूरत के वक्त काम आए। मेरे पास इसका चार्जर है। वाह, और मेरी गाड़ी में उसे कनेक्ट नहीं कर सकते। वाह, मैंने तुमसे कहा था, मैंने पहले ही कहा था, मेरी गाड़ी में आना चाहिए था। वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। ये खटारा गाड़ी इतनी तेज कैसे है? उसमें हवाई जहाज का इंजन लगा रखा है क्या? पता नहीं क्यों वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमने उसका क्या तुम पागल हो गए हो? अरे क्यों हमारे पीछे पड़ा है? पीछे पड़ा है। जाना।
ये तो एक चर्च है। यहाँ इतने सारे कौवे क्यों हैं? मैं सिर्फ झांकूंगा। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। कितनी बदबू है। गटर का पाइप लगता है। गटर से ऐसी अजीब बदबू नहीं आती। यहाँ से चलो, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं, नीचे रोशनी दिख रही है। जरा टॉर्च लेकर आओ। अरे जाओ ना, टॉर्च लेकर आओ। सुनो, कोई है नीचे? हाँ, नीचे कोई है क्या? कोई है? जल्दी आओ, टॉर्च दो, लाओ, जवाब दो। वहां नीचे कोई है, मैंने अभी आवाज सुनी। जवाब दो। तुम्हारे कान बज रहे हैं डैडी। तुम नीचे जाने की सोचो भी मत। डैडी रुको। मैंने कहा ना वहां नीचे कोई है। तुम्हें पता है ना, डरावनी फिल्मों का वो हिस्सा जब कोई बेवकूफी का काम करता है जिससे सब पर आफत आ जाती है, तुम वही कर रहे हो। कोई है? नहीं डैडी, मुझे नीचे जाने दो। बेवकूफी मत करो। छोड़ो, जाने दो मुझे। तुम नीचे नहीं जाओगे। नहीं जा रहा हूं, सिर्फ झांक रहा हूं। हट जाओ, मेरे पैर पकड़ो, जल्दी, यहां पकड़ो। कोई है नीचे? तुमने आखिरी बार अपने मुंह से कब धोए थे? कुछ दिख रहा है मुझे। जवाब दो। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगी। कोई हिल रहा है नीचे? और फिर मैं तुम्हें छोड़कर अपनी कार में चली जाऊंगी। चुप करो। कोई चीज दोबारा हिली। जरूर कोई जिंदा चीज है वहां पर। डैडी मुझसे बात करो। जवाब दो डैडी। तुम ठीक तो हो ना? अब इस पाइप से बाहर कैसे निकलोगे? महान हो तुम। मुझे माफ करना यार, प्लीज। हाँ, और कर भी कह सकता हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाई। तुम अचानक पैर हिलाने लगे और मैं तुम्हें पकड़ न सकी। और अब मैं यहाँ पड़ा हूँ। हे, मुझ पर चूहे हमला कर रहे थे। अरे मुझ पर भी तो हमला कर रहे थे ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम ठीक हो ना? हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
यहां लाकर पहुंचा दिया मुझको। तुम ही तो वापस आकर इस गंदे से पाइप में झांकना चाहते थे। हाँ हाँ, मेरी गलती। अब इस पाइप से बाहर कैसे निकलोगे? डैडी, क्या हुआ? डैडी, ये नहीं हो सकता। क्या मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी? डैडी, नीचे किससे बात कर रहे हो? मेरे सामने लाश पड़ी है। क्या? मेरे सामने। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो। डैडी, डैडी जवाब दो, मुझे डरा रहे हो तुम। आखिर बताओ वहां क्या हो रहा है? क्या हुआ? हमें यहां से भागना होगा। क्यों? थोड़ी देर और रुक जाते हैं। किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ ट्रिश। तुम वहां क्या देख रहे हो? बाहर सड़क पर जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। लेकिन तुम बाहर कैसे निकलोगे? ये इस चर्च का तहखाना लगता है। मैं निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा। जाओ। देखो, मैं वहां अंदर नहीं जाऊंगी। अरे अंदर नहीं, सड़क पर जाओ। जो मिले उसे रोको और उनसे कहो कि यहाँ फौरन पुलिस को भेजे। जल्दी। यहां से निकलने का कोई तो रास्ता होगा, मैं ढूंढ लूंगा। और सुनो, अगर तुम्हें वो ट्रक वापस आता दिखे तो फौरन यहां आकर जोर जोर से चिल्लाना, समझी? उस ट्रक का जिक्र करना जरूरी था क्या?
डैडी, डैडी, तुम्हें फोन करना है? और अपना मुंह भी धो लेना। ऐसा लग रहा है जैसे गटर से निकले हो। वापस जा रहा है, वो वापस जा रहा है। चलो चलो जल्दी। सुनिए प्लीज, सुनिए, हमें मदद चाहिए। आप पुलिस को फोन कीजिए प्लीज। पुलिस को? हमें मदद की जरूरत है अभी। ठीक है, उन्हें बता देना वहां क्या देखा, फिर हम घर जाएंगे। ठीक है? होश में आओ जैरी, होश में आओ। तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। देखो मेरी तरफ। मुझे डर लग रहा है ट्रिश, बहुत डर लग रहा है। देखो, डर तो मुझे भी लग रहा है। वो चर्च जाएगा तो जान लेगा कि हम वहां थे। अरे फोन उठाओ। हेलो। क्या अब तक तुमने बिल्लियां देख ली? हाँ, तुमने और तुम्हारे भाई ने। मैंने और मेरे भाई ने? तुम्हें और डैडी को मैंने बिल्लियों के साथ देखा था। कौन बकवास कर रहा है? तुम डैडी को कैसे जानती हो? कौन बोल रहा है? जेरी। हाँ, तुम जानते हो ना बिल्लियों के बारे में? कौन है आप? तुम्हारी शर्ट फटी है ना, हाथ से खून बह रहा है। शर्ट ठीक वहीं से फटी है जहां तुम्हारे पेट पर गुलाब का निशान है। कौन है आप ये सब कैसे जानती है? तुमने वो खौफनाक दर्द भरी जगह देखी। क्या? जहां तुमने वो लाशें देखी, उसने उस जगह को यही नाम दिया है, दर्द भरी दुनिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रही हैं आप? पता नहीं वो कोई शैतान है या भूत है या बस कोई भूखी आत्मा है जो न जाने कहां से आई है। देखिए, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार वो किसी की गंध सूंघ कर पसंद कर लेता है तो बस वो उसे कभी नहीं छोड़ता। क्या कह रही है वो? मैंने उसकी मनहूस गाड़ी भी देखी है। हाँ? जिस पर वो अजीब सी नंबर प्लेट है। मुझे खाना है? हाँ, वही नंबर प्लेट जो उस ट्रक पर है। हाँ, वही मुझे खाना है। हाँ, ध्यान से सोचो। क्या? हाँ, ध्यान से सोचो। एक मिनट, मैं चाहती हूँ कि तुम ये गाना सुनो।
सुना? हाँ सुन लिया। जब भी ये गाना सुनाई दे तुम भागो, पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि वो गाना तुम्हारी मौत का संदेश है। इतनी भयानक मौत जो तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते, अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं। भाड़ में जाओ। डैडी, कौन थी वो? सुनो, हम पुलिस से बात करेंगे और जल्द से जल्द यहां से निकल जाएंगे। तुम्हें इन्हें उस फोन के बारे में नहीं बताना चाहिए था। पता नहीं ये सच भी है या एक बुरा सपना। मैंने जो कुछ देखा वो सब सच है। क्या तुम्हें क्या लगता है कि बकवास कर रहा हूं मैं? ऐसा मैंने कब कहा? मुझ पर यकीन तो है ना? है ना? हे, देखो मेरी आंखों में और कहो कि तुम्हें मुझ पर यकीन है। इसी वक्त मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें मुझ पर पूरा यकीन है। हम उस नंबर प्लेट के बारे में पता लगा रहे हैं और उस चर्च की तरफ भी लोग गए हैं। और जो लाशें तुमने देखी, क्या नाम था उनका? डार्ला क्लीवे और केनी ब्रैंडन। उनकी गाड़ी मिली थी टूटी फूटी आज से करीब 20 साल पहले। मैं बिल्कुल सही हूं ना? जी हाँ। 20 साल बाद तो वो लाशें हड्डी का ढांचा बन चुकी होंगी। तुमने कहा कि अब भी उनकी खाल साबुत है और केनी के हाथ में अंगूठी है। आप क्या कह रहे हैं? आपको बताना कि मैंने एक को ऐसे पकड़ा था और वो किसी मूर्ति की तरह सख्त है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था उसने कैसे बचा कर रखा अब तक। उसने सबको एक साथ सीकर मानो चादर सी बना रखी है। मैं बस सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी सच कह रहा हूँ ना। ये आदमी एक पुराना जंग लगा ट्रक चलाता है और उसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी और हमने देखा कि उसने पुराने चर्च के पाइप में किसी को फेंका, चादर में लपेट के। मेरी बात का यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। वहां नीचे तहखाने में 500 या फिर 600 से ज्यादा लाशें होंगी। मैंने अपनी आंखों से देखी। धीरे बोलो, शांत। सब दीवार पर ऐसी टंगी थी जैसे कोई अपने घर में पर्दे टांगता है। क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? यकीन नहीं हो रहा तो खुद जाकर देख लीजिए वहां, अगर मेरी बात झूठ लग रही है तो। कोई नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम इसे मेरे नजरिए से देखो। तुम जो कह रहे हो इसकी हमें तहकीकात करनी होगी। सुनिए, बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो आप लोगों की है ना? कुछ लोगों ने उसे खिड़की में से देखा। एक आदमी जो वहां था वो तुम्हारी गाड़ी के पास खड़ा था। वो तुम्हारे कपड़े सूंघ रहा था। वो एक कपड़ा सूंघ रहा था। लगा जैसे उनकी खुशबू पसंद आ रही थी उसे। वो किस तरफ गया बिंकी? अब भी लगता है कि ये सपना है। हाँ, अरे वो चर्च तक जाकर वापस भी आ गया। वो हैवान हमारे पीछे पड़ा है क्योंकि उसे मालूम है कि हमने क्या देखा। और अब तो वो मेरा नाम भी जानता है। हाँ। कंट्रोल रूम 037 बोल रही हूँ, जवाब दीजिए। उसके हाथ का निशान देखना है। 037, हाँ बोलिए। मैं कंट्रोल रूम से बोल रही हूँ। आप इन निशानों से सबूत ले सकते हैं ना? लगता है हमसे पहले कोई ये कर चुका है। क्या मतलब? 037 क्या हो रहा है वहां?
037 कृपया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं। 037 कृपया जवाब दीजिए। हम कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं। कृपया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। वो इतनी जल्दी चर्च जाकर यहाँ वापस कैसे लौट आया? पर वो तुम्हारे कपड़े क्यों सूंघ रहा था? यकीन नहीं होता कोई इंसान इतनी तेज गाड़ी चला सकता है। मुझे तो लगता है कि वो जरूर शक्तिमान होगा, वरना तुम्हारे गंदे कपड़े तो सूंघते ही कोई मर जाए। 037, क्या आप अब भी वहाँ हैं 9 नंबर हाईवे पर? हाँ कहिए, 037 बोल रही हूँ। क्या आपको पक्का यकीन है वो दोनों बच्चे मजाक नहीं कर रहे हैं? क्या मतलब? चर्च में आग लगी हुई है। आग काबू से बाहर हो गई है। फायर ब्रिगेड भी कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन आप ये जान लें कि चर्च के अंदर कोई भी नहीं जा पाएगा। हाँ, मेरी बहन ने भी मेरा यकीन नहीं किया। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? वो इंस्पेक्टर तुम्हें पसंद आया क्या? हाँ? क्या? ओह, रहने दो। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा जैसे कोई लल्लू नाटक कंपनी से पुलिस के कपड़े पहन के आया हो। कुछ भी कहती हो तुम। वैसे तुम्हारे उस करोड़पति बॉयफ्रेंड से तो कम ही लल्लू है। ये वही गाना है। ये तो वही गाना है। अब क्या हुआ? इस गाने के बोल वही है, सुनो। क्या बोल रहे हो? ये वही गाना है। ये तो वही गाना है जो उसने मुझे सुनाया था। उस औरत ने सुनाया था फोन पर। इन दोनों का कहना है कि ट्रक ने तेजी से उनका पीछा किया। ओवर। कार के हैंडल पर मिले उंगलियों के निशानों की रिपोर्ट आ गई है। चमड़ी गली हुई थी, इसीलिए वो पाउडर की शक्ल में थी। क्या कहा? ये वही गाना है और गाने के बोल भी वही है, सुनो। जीपस क्रीपर्स, जीपस क्रीपर्स। 1 मिनट, कंट्रोल रूम, छत पर कुछ गिरा है। यही गाना सुनाया और कहा कि अगर नहीं सुनाई दे तो समझो कि खतरा है। वो बार-बार यही कहता है। बोलिए। सुनिए, क्या आप दोनों ठीक हैं? ट्रिश, अरे कुछ तो कहो। ट्रिश वापस आ जाओ। ट्रिश, मैंने कहा वापस आओ।
मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो क्या कर रहा है? चलो चलो, क्यों नहीं रही? चलो 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 चलो, निकलो जल्दी, जल्दी करो, चलो चलो। गाड़ी जरा धीरे चलाओ प्लीज, गाड़ी धीरे चलाओ, धीरे चलाओ। यहाँ मत रुकना। यहाँ फोन होगा तो? तुम्ही ने तो कहा अभी रुकने को। मैंने रुकने को नहीं कहा, मैंने कहा धीरे चलाओ। अगला शहर यहाँ से कितनी दूर है? अगले शहर में जाके फोन करोगे? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये बहुत डरावनी जगह है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चलो यहाँ से चलो। ट्रिश, तुम्हें मदद नहीं चाहिए? कौन करेगा हमारी मदद? हम सिर्फ फोन करेंगे। हाँ ठीक है, पर किसे? पता नहीं। और उनसे क्या कहेंगे? नहीं पता। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए हमारा पीछा कोई ऐसा दरिंदा कर रहा है जो पहले सर धड़ से अलग करता है और फिर अपने दांतों से उनकी जबान खींच लेता है। ऐसे केस कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है? कोई नहीं मानेगा ट्रिश। पता नहीं इनके पास फोन होगा भी या नहीं। प्लीज मेरी बात मानो ट्रिश, यहाँ से चलते हैं। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं ट्रिशा जेनर, ये मेरा भाई है जैरी। क्या चाहिए तुम्हें? फोन करना था। मेरे पास फोन नहीं है। ट्रिश, मैं कहता हूँ हम आगे चलते जहाँ हमें कुछ लोग मिले। ये क्या जानवर है? इतनी रात को तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? मुझे फोन करना है पर्टविला शहर की पुलिस को। पर्टविला? वो शहर तो पीछे छूट गया, अब तुम पोह शहर में हो। ठीक है, पोह की पुलिस ही सही, पर पुलिस को बुलाना है हमें। पुलिस को यहाँ बुलाने की सोचना भी मत। वो सिर्फ मुझे परेशान करते रहते हैं, हमेशा मेरी बिल्लियों के पीछे पड़े रहते हैं। मैं जितना चाहूँ उतनी बिल्लियाँ पालूंगी, कह देना उन्हें मेरी तरफ से। प्लीज, किसी का खून हुआ है। खून हुआ है? हाँ, एक पुलिस वाले का। तब तो ठीक है, मुझे लगा तुम मेरे किसी बच्चे की बात कर रही हो। आपने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? ट्रिश, चलो यहाँ से। तुम फोन कर सकती हो, बस पुलिस को यहाँ का पता मत देना और फिर तुम दोनों यहाँ से चले जाना, समझ गए? मेरे बच्चों को अजनबी पसंद नहीं। आपके ऐसे कितने बच्चे हैं? क्यों, तुम्हें बिल्लियाँ चाहिए? फोन वाली औरत ने भी बिल्लियों के बारे में कहा था। चलो निकलो। लो, बिजली का चला जाना ही बाकी था अब। इतनी सारी।
क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? नहीं। तो फिर वो कौन है? मैं तुम्हें 10 सेकेंड देती हूँ यहाँ से दफा होने के लिए। मैं दोबारा नहीं कहूंगी। अंदर चली जाओ आंटी आप। रुक जाओ ट्रिश। उसके करीब मत जाइए। हट जाओ, मुझे जाने दो। नहीं आंटी नहीं, आप बाहर मत जाइए प्लीज। रुक जाइए, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये क्या बला ले आए हो मेरे घर में? दफा हो जाओ तुम दोनों। मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। सामने आओ, कौन है वहां? क्या हुआ? चल नहीं रही। ऐसा मत कहो। तो और मैं क्या कहूँ? गियर अटक रहा है। कुछ तो करो ट्रिश। गियर बॉक्स तोड़ दोगे तुम? गाड़ी चलाओ। ये रिवर्स में अटक गया। रिवर्स में चलाओ। अब हम क्या करें? उड़ा दो। मार डालो उसे, मार डालो। छोड़ दो मत उसे। आखिर ये चीज है क्या? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी वैशी दरिंदे। बिल्कुल ठीक। आजा, आजा मेरे सामने। आजा, आजा।
तुम्हें लगता है वो मर गया? इतनी आसानी से नहीं। बस करो। ट्रिश निकलो, ट्रिश! पता नहीं ये गाड़ी और कितनी दूर चलेगी। काफी दूर चलेगी। क्या आप उत्तर की तरफ हैं? अगर आप उत्तर की ओर पीटर स्ट्रीट की तरफ जाएं तो ट्रैफिक खाली मिलेगा। इस आदमी की जमानत ना होने पाए। 099 वो जो जल्दी 12 बताओ। नंबर सेल में आदमी बंद जल्दी है बताओ। उसको कल कोर्ट लेके जाना है कि नहीं? है? 10 बजे गाड़ी आ जाएगी। रूच, अबे तू हमारा पीछा कब छोड़ेगा? भाई लंबा हाथ मारने वाला था लेकिन पकड़ा गया। क्या चुराई भी तो पुरानी गाड़ी? हाँ, अरे चुरानी थी तो कोई बड़ी गाड़ी चुराता। क्या तुम पापा से कहोगी कि हम पे चिल्लाए नहीं? माँ, मैं समझती हूँ मामा। मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ हम कहाँ हैं। यहीं खड़ा है। मैंने कहा ना हम ठीक हैं। हम पोहो शहर के पुलिस स्टेशन में हैं, पोर्टविला से करीब 20 मील दूर। तुम्हारे यहाँ आने से पहले हम पहुँच जाएंगे। हम यहाँ नहीं रुकना चाहते मामा, हम यहाँ से फौरन निकल जाना चाहते हैं। माँ, बस हमें घर पहुँचने दो प्लीज़। हम यहाँ नहीं रुकना चाहते, हम आ रहे हैं। कुछ ही घंटों में पहुँच जाएंगे। मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। टैरी, उन्हें लगा मैंने गाड़ी ठोक दिया। तुम्ही ने मेरी चुगली की होगी। चुप करो ना। अरे तुम चुप करो। ट्रिशा, ट्रिशा और डेरी है ना? जेस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। जिजेल। डेरी, डेरी जेनर। मैं हूँ जिजेल गेहार्टमैन। कैसे हो तुम लोग? जेस, तुम बच्चों को क्यों परेशान कर रही हो? देखो ये पहले ही बहुत परेशान है। मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। बस 1 मिनट मेरी बात सुनो। जिजेल भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास रखती है और इसने हमारी एक केस में मदद भी की थी। क्या अच्छा तुम मुझे इन दोनों से अकेले में बात करने दोगे? घर जाओ, आराम करो और हमारे काम में दखल देना बंद करो। तुम पुलिस वाले कोई भी काम ढंग से नहीं करते। जाओ अपनी ड्यूटी करो और मुझे इनसे बात करने दो। जिजेल, घर जाओ, इन्हें परेशान मत करो। कोई नहीं मानता कि मुझे आत्माओं का ज्ञान है। चाहो तो तुम भी मुझ पर विश्वास न करो, पर मैं बहुत दूर से मिलने आई हूँ तुम दोनों से। देखिए, इस वक्त हम किसी से बात नहीं करना चाहते, समझ गई? चलो यहाँ से। पर तुमने देखी है ना सारी लाशें वहाँ नीचे तहखाने में? मैंने भी देखी है।
कैसे? सपने में बहुत कुछ दिखता है। बिल्लियों को देखा था ना? मैंने सपने में बिल्लियों के साथ तुम्हें भी देखा था। तो होटल में फोन आपने किया था? क्या आप 1 मिनट के लिए यहीं पर रुकेंगे? डैडी, मुझे कुछ बात। इस वक्त तुम लोग बातें मत करो, सिर्फ सुनो, समझे? सच तो ये है कि तुम दोनों को कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा? क्या मतलब आपका? गौर से सुनो, हर 23वें साल में 23 दिनों तक वो खाता है। वो खाता है? तुम्हें पता है, मुझे बताने को मत कहो। तुम्हारे ख्याल से मुझे ये सब जानना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। न जाने मुझे ही क्यों पता होता है इन सब चीजों के बारे में। वो खाता क्या है? जिस्म के कुछ चुनिंदा हिस्सों को, सिर्फ चुनिंदा लोगों को। तुम इससे दूर रहो जारी। वो फेफड़े खाता है ताकि सांस ले सके। आंखें खाता है ताकि देख सके। दूसरों के अलग अलग हिस्सों से वो अपने जिस्म को पूरा करता है। अलग अलग हिस्से नोचकर सब कुछ खा लेता है, दीमक की तरह। वो इंसान के भेष में घूमता है, सिर्फ ये छिपाने के लिए कि वो इंसान नहीं है। तुम्हें लगा कि तुमने उसे मार डाला है, पर उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो इंसानों की अंतड़ियां खा खाकर खुद को जिंदा रखता है। तुम्हारा भी कोई हिस्सा उसे पसंद आ गया है, तुम में से किसी एक का, और वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपनी पसंद ढूंढ न ले। कैसे? ये सब बातें छोड़ो। वो कैसे ढूंढता है? लोगों की गाड़ियों को टक्कर मार के? वो तुम्हें डराने की कोशिश करता है। पता है, डर की अपनी एक बू होती है जिसे वो सूंघ सकता है। वो सूंघ कर एकदम मालूम कर लेता है कि किसी में क्या है जो उसे पसंद है और चाहिए। आप कह रही हैं कि वहाँ हाईवे पर कोई भूत या प्रेत है जो गाड़ी चलाता है, लोगों को डराता है और उन्हें सूंघता है? डैडी, आखिर हम इसकी बकवास क्यों सुन रहे हैं? अरे ये क्या? लाइट चली गई। हेलो, अरे ये बिजली और फोन दोनों बंद कैसे हो गए? कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? वो मर चुका है। वो जो कोई भी था, हमने उसे गाड़ी से कुचल डाला। ये क्या हो रहा है? कोई इमरजेंसी लाइट ऑन करेगा? ध्यान से सुनो, हम पूरे थाने को ताला लगा रहे हैं। मतलब सब एक साथ रहे, कोई नहीं हिलेगा जब तक कोई पुलिस वाला ना कहे। हमने उसे गाड़ी से कुचल दिया था, वो जिंदा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से उसने इतने दिल निकाल कर खाए हैं कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। चलो चलो कैदियों, अपनी अपनी शक्लें दिखाओ। तुम मर गया है क्या रोज? उठ। अरे क्यों परेशान कर रहे रे? यहाँ बिजली चली गई है, इसका मतलब सबकी गिनती करना जरूरी है। ए तुम? हाँ हाँ समझ गया, तुम हो। हाँ उठो, चल शक्ल दिखाओ। हाँ ठीक है, चल सो जा। चलो चलो शक्ल दिखाओ, शाबाश। चलो सर उठाओ, चलो शक्ल दिखाओ। ये क्या?
सुनो तुम दोनों, हम तुम्हें सुरक्षित कमरे में ले चलते हैं। आओ मेरे साथ, आओ इस तरफ आओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो तुम्हें यहाँ पकड़ने वाला है। मैंने देखा है तुम उसे एक कमरे में मिलते हो। तुम दोनों। जीपर्स क्रीपर्स, याद है ना तुम्हें? ये गाना सुना है ना तुमने? ये गाना हमने गाड़ी के रेडियो पर सुना था। नहीं, ये गाना एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर पर बज रहा है। जेजेल को उसकी गाड़ी तक छोड़ दो। यकीनन उसने गाड़ी कहीं देखो, मेरी बातों को नजरअंदाज मत करो, मैं सच कह रही हूँ। अब जाओ वरना मैं तुम्हें हवाला। गाना चल रहा है और तुम में से एक चीख रहा है, दूर अंधेरे में कहीं, ऐसी चीख जो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी चीख होगी। बस अब बहुत हो गया, बंद करो ये बकवास। आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? कोई अंदर घुसा है, कोई ऊपर है, हमें मदद चाहिए, जल्दी जल्दी। तब बोलो, आगे बोलो। यहाँ स्थिति गंभीर है सर, हमें मदद चाहिए। वो आपकी तरफ आ रहा है सर, पीछे की सीढ़ियों से। क्या आप सुन सकते हैं? वो ऊपर आ रहा है पीछे की यहीं सीढ़ियों पे से। रुको। तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो, मेरी बात सुनो, चलो। मुझे बताओ कि नीचे क्या हो रहा है। यहाँ एक कैदी और अफसर की मौत हो गई है सर। एक कैदी भी बुरी तरह घायल है। उस दरिंदे ने उन्हें खाने की कोशिश की है। क्या क्या उसने? उसने कुछ अजीब सा पहन रखा है सर, उसे मारना इतना आसान नहीं है। अजीब सा पहन रखा है? क्या मतलब है तुम्हारा? आप कहेंगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया सर, पर कसम से ऐसा कवच किसी को पहने मैंने पहले कभी नहीं देखा सर। आगे बोलो। वो चला गया सर, वो चला गया, वो दीवार पर चलता हुआ चला गया सर। पता नहीं तुम क्या बेसिक पर की बातें कर रहे हो। आप चाहे मुझे पागल कहें सर, पर वो यहाँ से गायब हो गया है सर। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? वो हमारे काबू में नहीं है सर, वो सीढ़ियों के पास से गायब हो गया है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, टॉर्च लेकर आओ। वो सीधा आपकी तरफ आ रहा है सर। आगे बढ़ो। बाहर जाने का ये रास्ता है। अगर बिजली चली जाए तो ये दरवाजे नहीं खुलते। तुमने ये नहीं देखा? सपनों में सब कुछ नहीं दिखता। ये सब कुछ नहीं, हमारे बचने का रास्ता है। आखिर सपने हैं, कोई फिल्म नहीं है। कभी कभी कोई कड़ी टूट भी जाती है। हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक वही रास्ता है। वो रास्ता तो बंद है। तुमने सपने में कुछ अच्छा क्यों नहीं देखा? मुझे लगा कि मैंने जो देखा है वो तुम्हें पता हो तो तुम उसे शायद बदल सको, वरना मैं तुम्हें बताती ही क्यों। तुम जानती हो
है ना? तुम पहले से जानती थी। तुम जानती उसे कौन चाहिए, तुम जानती उसे क्या चाहिए। मैंने सपने में देखा है। तुम जानती हो आगे क्या होगा। तुम सीढ़ियों से ऊपर जाकर छुप जाओगे, पर मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। जीपस क्रीपर्स, जीपस क्रीपर्स, है ना? कौन सुनता है ये गाना रात के अंधेरे में? बताओ मुझे। हाँ? क्या तुम्हारे सपने कभी गलत होते हैं? मुझे इस पे यकीन नहीं। समझने की कोशिश करो। तुम्हारे सपने क्या कभी वो गलत होते हैं? तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम मेरी बात समझ नहीं रहे टेरी। क्या तुम्हारे सपने कभी गलत होते हैं? बोलो। वो नहीं जानती, वो कुछ भी नहीं जानती। ऊपर जाओ, जल्दी जल्दी। ऊपर वाले, मुझे इस शैतान से बचा ले। आखिर ये भयानक भला क्या है? मुझे ले जाओ, छोड़ दो उसे, उसे छोड़ दो। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मेरे जिस्म से निकाल लो। मेरे भाई को छोड़ दो, जाने दो उसे।
चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो ट्रिश। मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ, तुम मुझे ले जाओ। सुना तुमने दरिंदे, छोड़ दे मेरे भाई को। प्लीज प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। ट्रिश, चली जाओ यहाँ से। जरा सोच कर देखो, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं करूंगी, मुझे ले जाओ। मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझे ले जाओ। छोड़ दो उसे, जाने दो उसे, मुझे ले जाओ। मेरी साथ छोड़ दो। तुम्हारे माँ बाप अभी पहुंचे हैं। तुमने डैडी को जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हारे सपने कभी गलत हुए हैं? डैडी अंधेरे में चीख रहा था और साथ में वो गाना बज रहा था। क्या मतलब था उसका? आखिर तुमने सपने में क्या देखा था? मैं तो बस एक पागल बुढ़िया हूं। तुम किसी से भी पूछ कर देख लो, वो दरिंदा आएगा। मैं कहती हूं वो जरूर वापस आएगा। पता नहीं मुझे पागल क्यों कहते हैं।
you turn those heaters on. Woe is me, got to put my cheaters on. Creepers, creepers, where'd you get those creepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Knock me out. Where'd you get those eyes? Where'd you get them? Won't you put me wise? Don't you shy, man. Pay to advertise. Tell them drop it. Where did you get those eyes?